चलिए सीधे इस इनक्रेडिबल एक्सप्लेनर में डाइव करते हैं। आज हम मैप करने वाले हैं एक ऐसे आउटकास्ट के साइकोलॉजिकल और इमोशनल कैरेक्टर एवोल्यूशन को जिसने अकेले दम पर पूरे निंजा वर्ल्ड की फाउंडेशन हिला दी थी। ये कहानी है एक लूजर के लेजेंड बनने की। कोई तो मुझे नोटिस करो, ये अल्फाज सुनकर कैसा लगता है? यही हमारे प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर की एकदम हार्ट ब्रेकिंग बेसलाइन है। एक डीपली अकेला अनाथ बच्चा जिसके अंदर एक मॉन्स्टर सील्ड है और जो गांव भर में प्रैंक सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो इग्नोर किए जाने से पूरी तरह थक चुका था। द लोनली अटेंशन सीकर। सोचिए इस बारे में, ना कोई पेरेंट्स ना कोई दोस्त, और गांव वालों के दिलों में उसके लिए डर क्योंकि उसके अंदर 9 टेल्स फॉक्स यानी कुरामा था। ऊपर से एकेडमी का सबसे वीक स्टूडेंट होना। उसका शुरुआती बुरा बर्ताव कोई दुश्मनी या मैलिस नहीं थी, वो बस बेसिक ह्यूमन एक्नॉलेजमेंट पाने की एक बहुत ही डेस्परेट चीख थी। पार्ट 2, फाइंडिंग अ चोजन फैमिली। यहाँ से आइसोलेशन टूटना शुरू होता है। नारुतो सिर्फ फॉक्स नहीं है, वो मेरा स्टूडेंट है। अब इस मोमेंट का शेयर इमोशनल वेट देखिए। इरुका पहले इंसान थे जिन्होंने उस मॉन्स्टर के आगे देखा और उसे एक जेन्युइन फैमिली जैसी एक्सेप्टेंस दी। इस एक मोमेंट ने उसके कैरेक्टर आर्क की पूरी ट्रैजेक्टरी बदल कर रख दी। शुरुआत में इनके डायनामिक्स किसी एब्सोल्यूट कियोस के कम नहीं थे। सास्के उसे इग्नोर करता था, साकुरा उसको एनोइंग मानती थी और ककाशी हमेशा लेट और अलूफ रहते थे। लेकिन जैसे जैसे इन सब ने लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस का सामना किया, ये कैरेक्टर्स मैच्योर हुए और ये ग्रुप एक जेन्युइन चोजन फैमिली में तब्दील हो गया। इन्हीं अर्ली मिशंस के दौरान उसे निंजा लाइफ का सबसे क्रूशियल लेसन मिला। लैंड ऑफ वेव्स में जाबुजा और हाकू के ट्रैजिक बैक स्टोरी देखकर उसे समझ आया कि इस दुनिया में बहुत पेन और सैक्रिफाइस है, और यहीं से उसके कैरेक्टर का सबसे यूनिक ट्रेट उभर के आता है, उसका एम्पैथेटिक वर्ल्ड व्यू। पार्ट 3, डिफाइंग डेस्टिनी एंड एक्सपेक्टेशंस। चुनिन एग्जाम्स के आते आते उसकी सोच दूसरों से पूरी तरह टकराती है। एक तरफ नेजी की फिक्स्ड डेस्टिनी वाली फिलॉसफी थी और दूसरी तरफ हमारे हीरो का अटूट बिलीफ कि हार्ड वर्क और विल पावर से कोई भी डेस्टिनी चेंज की जा सकती है। पॉइंट ये नहीं था कि उसने नेजी को सिर्फ फिजिकली हराया, बल्कि उसके अनरिलेंटिंग कैरेक्टर ने नेजी की सिनिकल आइडियोलॉजी को कंप्लीटली शैटर कर दिया। और फिर आता है वैली ऑफ द एंड। 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच का डाइवर्जेंस सच में हार्ट ब्रेकिंग था। ये एक मैसिव आइडियोलॉजिकल क्लैश था। सास्के रिवेंज और पावर के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करना चाहता था, जबकि हमारे हीरो के लिए बॉन्ड्स और फ्रेंडशिप ही स्ट्रेंथ का अल्टीमेट सोर्स थे। लेकिन वो इस आइडियोलॉजिकल बैटल को और अपने दोस्त को, दोनों को हार जाता है। अपने बेस्ट फ्रेंड को डार्कनेस चूज करने से ना रोक पाना उसकी लाइफ का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक था, और यहीं से उसकी इंटेंस इंटरनल ग्रोथ की फाउंडेशन सेट होती है। पार्ट 4, ग्रीफ, मैच्योरिटी एंड एम्पैथी। जैसे जैसे साल बीते, उसके सामने आने वाले थ्रेड्स और उसका कैरेक्टर दोनों डीपली मैच्योर हुए। ये सफ़र देखिए कैसे लोकली एस्केलेट हुआ। एकेडमी डेज के अकेलेपन से शुरू होकर चुनिन एग्जाम्स में प्रोडिजीज को हराना, फिर टाइम स्किप के दौरान मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना, और आखिर में आकात्सुकी के इटाची और देदारा जैसे टेरिफाइंग ग्लोबल थ्रेट्स का सामना करना। हमें यहाँ इस प्रोफाउंड इमोशनल डैमेज को एक्नॉलेज करने के लिए ज़रूर रुकना होगा। जिराया का जाना सिर्फ एक लॉस नहीं था, इसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। एक कैरेक्टर जो हमेशा बोलता रहता था, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गया। उसे ग्रीफ के सबसे डार्क डेप्थ्स को अकेले फेस करना पड़ा। और इसी डार्कनेस के बीच आता है पेन। पेन का विजन था एब्सोल्यूट फियर और डिस्ट्रक्शन से वर्ल्ड पीस लाना। पर सोचिए, अपने गांव को अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखने के बाद भी, हिनाता को ऑलमोस्ट मरते हुए देखने के बाद भी, उसने पेन की साइकिल ऑफ हेट्रेड का जवाब एम्पैथी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से देने का फैसला किया। हर विलन के पीछे एक रीजन होता है। एक्चुअली यही उसके कैरेक्टर की ट्रू सुपर पावर है। टिपिकल प्रोटैगनिस्ट की तरह वो सिर्फ पंच करके विक्ट्री नहीं पाता, वो एक्टिवली सुनता है और नागाटो जैसे दुश्मनों के पॉइंट ऑफ व्यू तक को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। पार्ट 5, सेविंग अ बेस्ट फ्रेंड, जिसका पूरा कल्मिनेशन हमें ग्रेट निंजा वॉर में मिलता है। वॉर का हर एक माइलस्टोन माइंड ब्लोइंग था। मदारा उचिया जैसी ओवरवेलमिंग माइट को फेस करना, फाइनली सास्के के साथ वापस रीयूनाइट होना और कुरामा के साथ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन अचीव करना। इन सब इनसेन थ्रेट्स के बावजूद हमारा असली फोकस उसकी अनब्रेकेबल स्पिरिट पर ही टिका रहता है। चलिए एक चीज यहाँ बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं,
उसकी ग्रेटेस्ट पावर कोई मैजिकल फॉक्स स्पिरिट नहीं है। उसकी असली ताकत उसका वो अनरिलेंटिंग कैरेक्टर ट्रेट है कि कभी हार नहीं माननी, चाहे कितने भी फेलियर्स क्यों ना आए। बस यही वो वजह है जिससे ऑडियंस उससे इतना डीपली कनेक्ट करती है। इस फाइनल ब्रूटल फाइट के सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप समझिए। डिस्ट्रॉयड वैली में प्योर फिजिकल एग्जॉशन के बीच रॉ पंचेस, फिर दोनों का अपने आर्म्स खो देने का अल्टीमेट सैक्रिफाइस, और आखिर में सास्के का उस फ्रेंडशिप के बॉन्ड के आगे झुक जाना। ये देखकर रियलाइज होता है कि ये लड़ाई कभी सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा बनने के बारे में थी ही नहीं, ये सिर्फ एक भाई को डार्कनेस से बाहर निकालने की जद्दोजहद थी। वो जीता इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास सुपीरियर स्ट्रेंथ थी, बल्कि इसलिए जीता क्योंकि उसका कैरेक्टर अपने किसी दोस्त को पीछे छोड़ देने के कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं सकता था। एक इग्नोर्ड ऑर्फन से लेजेंडरी होकागे बनने तक की इस इनक्रेडिबल जर्नी के एंड में हम सबके पास सोचने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर दुनिया किसी इंडिविजुअल को पूरी तरह रिजेक्ट कर दे, तो क्या एक अनब्रेकेबल स्पिरिट उस स्टोरी को रीराइट कर सकती है? इस लेवल की रैडिकल एम्पैथी और रिलेंटलेस विल पावर हमारी अपनी कहानियों को कैसे बदल सकती है? जरूर सोचिएगा।